लालू जी पावर सेंटर नहीं है अब, यह तो सर्वविदित हो गया है पिछले दिनों के बयान से। तो एक ही शरणम गच्छामी, उससे काम नहीं चलेगा। वहाँ 6-7 जगह पर शरणम गच्छामी करना पड़ता है, तब क्लियरेंस होता है। वहाँ वेटिंग लिस्ट आरएसी का बड़ा लंबी प्रक्रिया है। अभी तो टिकट लेना, फिर वेटिंग लिस्ट में रखना, फिर आरएसी होना, आरएसी के बाद कंफर्म होना। तो डिफरेंट स्टेज में हम उम्मीद करते हैं कि पंचांग निकाल करके खरमास अब ख़त्म हो ही गया है। हर एक पिंडा को अलग अलग प्रणाम करिए, तो हो सकता है दे दो राम दिला दो नाम, देने वाला सीताराम कुछ दे देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का सियासी गठजोड़ होगा। रालोजपा और आरजेडी का सियासी गठबंधन होगा। इस बात पर अब धीरे धीरे मुहर लगती जा रही है। जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस के बीच लगातार मुलाकातें हो रही हैं। पशुपति पारस ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब पशुपति पारस को पूरी तरह से किनारे कर दिया, हालांकि पशुपति पारस ने अब तक एनडीए से अलग होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा ने जब पूरी तरह से पशुपति पारस को किनारे कर दिया तो पशुपति पारस ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और लालू यादव ने पशुपति पारस के दोस्ती के ऑफर को कबूल भी किया है। इसीलिए लालू यादव उनके चूड़ा दही भोज में न सिर्फ शामिल हुए, बल्कि पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस आ रहे हैं, उन्होंने कहा हां आ रहे हैं। अब कल जिस तरीके से पशुपति पारस और लालू यादव के बीच तकरीबन आधे घंटे तक 10 सर्कुलर रोड में मुलाकात हुई है, उससे बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। और सवाल यह कि पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती पर क्या अब मुहर लग चुकी है और आधिकारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। और अगर ये दोनों दोस्त होंगे तो एक सवाल यह भी कि फिर एनडीए के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेंगे। अब जेडीयू की तरफ से इस पर रिएक्शन आया है। जेडीयू का कहना है कि पशुपति पारस गलत जगह हाजिरी लगा रहे हैं या गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनको तेजस्वी यादव का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जेडीयू ने यह सलाह पशुपति पारस को दी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या बढ़े उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पावर सेंटर का तो सिलेक्शन सही करिए। लालू जी पावर सेंटर नहीं है अब, यह तो सर्वविदित हो गया है पिछले दिनों के बयान से। तो एक ही शरणम गच्छामी, उससे काम नहीं चलेगा। वहाँ 6-7 जगह पर शरणम गच्छामी करना पड़ता है, तब क्लियरेंस होता है। वहाँ वेटिंग लिस्ट आरएसी का बड़ा लंबी प्रक्रिया है। अभी तो टिकट लेना, फिर वेटिंग लिस्ट में रखना, फिर आरएसी होना, आरएसी के बाद कंफर्म होना। तो डिफरेंट स्टेज में हम उम्मीद करते हैं कि पंचांग निकाल करके खरमास अब ख़त्म हो ही गया है। हर एक पिंडा को अलग अलग प्रणाम करिए, तो हो सकता है दे दो राम दिला दो नाम, देने वाला सीताराम कुछ दे देगा। पिंडा से आपका मतलब क्या है? पिंडा का मतलब है कि लालू जी का परिवार, वहाँ बहुत पिंडा है। देखे नहीं है क्या क्या हालत होता है, क्या क्या हाल है, देख नहीं रहे हैं। कुर्सी पर बगल बैठ करके क्या हुआ अभी मंगनीलाल मंडल जी वाले में, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आज ज्यों ही मालूम हुआ कि तेज प्रताप आ रहा है, वह निकल गए। भाई देखने में तेज प्रताप खराब तो नहीं है, और ज्यों ही तेज प्रताप का आगमन होता है, सिद्दीकी साहब, मंगनीलाल मंडल, उदय नारायण चौधरी सब जल्दी जल्दी ऑफिस छोड़ के निकल जाते हैं। हम हे भगवान।